आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मैं बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा शीशे का था, यानी अंदर वाला हर कैसा यह देख सकता था और बाहर वाला भी अंदर कैसा यह देख सकता था। ना आते हुए मैंने देखा कि दरवाजे के सामने कोई हल रहा है। यह देखकर एकदम से मैं रुक गई। फिर मैंने सोचा कि यह क्या हो सकता है। शायद कोई इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा है या कुछ और कर रहा है। मैं परेशानी की क्या करूं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। आप भी समझ सकते हैं कि इस लम्हे में मेरा दिल कैसा था। मैंने जल्दी से तो लिया, लपेटा, कभी शायद उसने मेरी आवाज़ सुन ली थी। मैं बाहर निकली और ऐसा दिखाया जिससे मुझे कुछ पता ही नहीं। ना कुछ देखा ना कुछ समझा। फिर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और जानबूझकर दरवाज़ा थोड़ा सा खिला छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर यह इत्तेफाक था तो वह दोबारा उधर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया तो बार बार आएगा। वो वाकई जैसा मैंने सोचा वैसे ही हवा। मैंने देखा कि वो मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और मुझे साफ नजर आया कि वो मुझे देख रहा था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि क्या करो। फिर मैंने खौफ से कि आयशा, अगर वह खुद तेरे पास आ रहा है तो जो वह चाहता है उसे दे दो। वैसे भी मांगने में कुछ काम होता, यह ख्याल आते ही मैंने खुद को उस लम्हे के हवाले कर दिया। मैंने कपड़े बदले हैं, घर में ड्रामे टीवी देखने चली गई। वह भी वहीं बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा और बोला, बाजी कुछ पीने के लाओ। मैंने प्यार से कहा, नहीं तुम रहने दो, तुम आराम करो, मैं कुछ मिठाई और 2 गिलास जोश लाती हूँ, फिर हम साथ लेंगे। तब तक तुम कोई अच्छी सी फिल्म चुनो। इतना कहकर मैं चली गई। जब मैं और जोश लेकर वापस आए तो मेरा भाई इरफान एक एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, यह क्या देख रहा है भाई, इसमें तो बस मारधाड़ है, इसे बंद करो। 2 मिनट रोको, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने कमरे में गई, एक पेन ड्राइव लाई और बोली, देख भाई, मेरे पास इस ड्रामे में की फिल्में हैं, चलो उन्हें देखते ही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आयशा अपनी बहन अपनी पेन ड्राइव की फिल्मों की आदी हो चुकी थी। मेरे शौहर की वयाटा के बाद, अल्लाह उनको सुकून दे, मैंने फैसला कर लिया था कि अब जो भी मुझसे शादी करेगा वह सिर्फ मेरे पैसों के लिए करेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं अकेली ही अपनी ज़िंदगी गाऊंगी और अकेली ही अपनी ज़िंदगी जीऊंगी और दोबारा शादी नहीं करूंगी। तब से मैंने वह सब शुरू किया और उन फिल्मों को अपने पास रख लिया था। जब भी मेरा दिल करता मैं उन्हें देखती और खुश रहती हैं। लेकिन अब जब मुझे अपने भाई पर भरोसा हो गया तो मैंने सोचा कि यह किसी और से बेहतर है। वैसे भी मैं एक बार अपने भाई को आजमा सकती हूँ। यह कहानी फिर कब शुरू हुई, जब मैं बेवा हो चुकी थी। मेरे शौहर के घर वाले मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी और उन्हें हमारा प्यार मंजूर नहीं था। मेरी मां मेरे प्यार के साथ थी तो उनकी रजामंदी से मैंने शादी कर ली। मेरे शौहर मुझे कराची ले आए थे जहाँ खुशी रहने लगे थे। लेकिन हमारा साथ सिर्फ 4 साल कर एक रात पार्टी से वापस आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं बच गए लेकिन मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं उनकी यादों के साथ उन 2 कमरों के घर में अकेली रह रही थी। जब मेरी मां को मेरे शौहर की मौत की खबर मिली तो वह मुझे दिलासा देने लगी और बार बार कहते हैं वह मेरे भाई इरफान को मेरे साथ रहने भेज दे। वह कहती, आयशा कब तक क्लियर होगी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे अकेली रहने दे, मैं खुश हूँ। लेकिन मुँह कहती नहीं। साकली मैंने कहा, शादी बिल्कुल नहीं मुँह। फिर मुँह बोली, ठीक है तो इरफान तेरे साथ रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, भाई को भेज दो, लेकिन शादी के लिए दोबारा दबाव में डालना। इसके बाद इरफान मेरे साथ रहने आ गया। मैंने इरफान के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जिसमें एक कंप्यूटर बताता कि वह पढ़ाई कर सके। मैंने उससे कहा, आया ना तुम यहाँ आओ, लेकिन जो कुछ भी देखोगे या सो गए उसका जिक्र कभी मत करना। उसने पूछा, बाबा जी आपका क्या मतलब। मैंने कहा, बस भाई जो मैंने कहा तुम पढ़ाई करो और बाकी चीज़ों से मतलब मत रखो। वह मेरी बात नहीं समझा, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे मुआटता रहना होगा। फिर भी कुछ चीज़ें का अपना छुप ना सके और आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे बारे में पता चलने लगा। वापस मौजूदा वक्त पर आते हैं। जब मैंने जूस और मिठाई रखी और पेन ड्राइव की फिल्म शुरू की तो इरफान बेचैन हो गया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो। उसने कहा, अब्बा जी मैं परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्यों, किया हुआ। उसने कहा, कुछ नहीं बाजी। मैंने पूछा, फिल्म कैसी लग रही है। उसने कहा, बाजी यह क्या चला रखा है, यह तो परेशान करने वाली मूवी है। मैंने कहा, क्या क्या शर्म आ रही है।
वैसे मैंने तुम्हें कल से देख लिया था। वो चूक गया और बोला देख लिया मतलब। मैंने कहा मैंने तुम्हें बाथरूम के दरवाजे की जानिब से देखा और शीशे के दरवाजे से तुम्हारा साया भी नजर आ रहा था। तुम्हें मेरे बेडरूम के सामने से गुजरते भी देखा। उसने कहा लेकिन वो इत्तेफाक से हुआ बाजी। मैंने कहा झूठ मत बोलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। सच बोलो। अगर सच बोलूं तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी रात हो गई, सबसे यादगार रात होगी। उसने हिम्मत करके कहा अब्बा जी मैंने आपको देखा था। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा बाजी मैंने कल रात आपको देखा और सुना जब आप कमरे में थी। आपकी आवाज़ अनजाने में निकली तो मैं आपके कमरे की तरफ गया, लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं बेचैन हो गया था। मैंने पूछा क्या देखा? उसने कहा बस इतना ही बाजी। में कहा अच्छा अब बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा क्या मतलब बाजी? मैंने कहा फिल्म में जो हो रहा है वो देख रहे हो नाइस। यह तो पागल कर देने वाला है। मैंने कहा क्यों पागल कर देगा? उसने कहा बाजी मैं जवान हूँ, ऐसी चीजें देखकर क्या होगा? बेंट कहा कुछ भी नहीं होता और बहुत कुछ। आज मैं तुम्हें वह एहसास दिलूंगी जो तुमने पहले कभी भी नहीं किया होगा दोस्तों। सच कहूँ तो ना उसे यकीन हो रहा था ना मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। लेकिन वह लम्हा बहुत ज्यादा खास था। मुझे बहुत वक्त हो गया था, इसलिए मैंने सब बाइल दिया था और इस लम्हे में खो गई। मेरा भाई इरफान अब जवान हो गया था। वो ऐसा था कि कोई भी औरत उसे पसंद कर सकती थी। वह सब कुछ जानता था लेकिन मुझसे थोड़ा डरता था। जब मैं फिल्म की हवना की तरह उसके सामने आई तो उसका हौसला और भी बढ़ गया था। फिर हम उसा एक दूसरे में खो गए। मैं बार बार उसकी तरफ बढ़ी और वह भी मुझ में डूब गया। आखिरकार मैंने कहा बसकर इरफान में मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब और नहीं चाहिए। उसने कहा लेकिन बाजी मेरा दिल अभी नहीं भरा, मैं और चाहता हूँ। मैंने कहा मैं हूँ ना, जो चाहिए ले लो। फिर उसने जो कुछ ऐसी चीज़ की जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो मेरे लिए नया था, जैसे पहली बार तजुर्बा कर रही हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। वह तजुर्बा मेरे ख्यालों से परे था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि यह एहसास अनोखा था। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। मेरा भाई यह रोज मुझे देर सारा प्यार करने लगा। हमने यह कई महीनों तक किया, लेकिन फिर एक खबर ने मुझे अल दिया। मुझे पता चला कि मैं मजीद बीमार हूँ और मुझे कैंसर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या यह मेरे कदमों की सजा है? मैं आपसे अपनी कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप मुझे मशवरा दें। मुझे पता है आपको कहीं आप कहेंगे कि यह मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जज्बात को समझें, मेरी जगह खुद को रख कर देखें, फिर मशवरा दें। मैं आपके मसवा का इंतजार करूँगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।